इनकम के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट इनकम लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब आप $10 अगर आपने अभी नहीं बनाए तो $10 कैसे बनाएंगे, फिर $50, फिर $500, फिर $1000, इसी तरीके से $10,000 तक हम इस डिस्कशन को लेके चलेंगे और मैं आपको सारे रियलिस्टिक स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग वो स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इनकम के डिफरेंट इन लेवल्स को अचीव करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि $10,000 के ऊपर आप जाके रुक जाएंगे, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसके थ्रू आप लोग अपनी इनकम की जर्नी को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आपके स्टेप्स और आपके लेवल्स इंक्रीज होंगे उसी तरीके से आपका माइंडसेट भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो थिंकिंग $10 के ऊपर है वही आपकी $1,000 पर हो, वही आपकी $10,000 के ऊपर, ऐसा नहीं होता। ये कंप्लीटली डिफरेंट कर देती है आपके माइंडसेट को और आपके लाइफस्टाइल को। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग ये सारे इनकम लेवल्स को अचीव कर सकते हैं और आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आएंगी और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। फर्स्ट लेवल है $10। किस तरीके से $10 के लेवल को आपने हिट करना है, इस इनकम को कैसे अचीव करना है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये आता है कि कैसे अपना फर्स्ट $10 या अपना $1 अर्न किया जाए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक इनकम स्ट्रीम से या एक मेथड से आप लोग अगर $1 बना लेते हैं तो आप वहां से $100,000 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। अब जो $10 वाला हमारा जो स्टेप है, जो लेवल है हमारा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के जितने लेवल्स हैं शायद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस की रीजन ये है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों को पता चलता है कि यार मैंने फर्स्ट $10 अगर मैंने अर्न कर लिए हैं ऑनलाइन बिजनेस से तो फिर मैं आगे इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना $10 ही अचीव नहीं किया तो शायद आपको लगता होगा कि इस फील्ड के अंदर कोई काम नहीं है, इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल नहीं है, मुझे शायद अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, या मैं जो जॉब कर रहा हूं मुझे उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, या जो मैं एजुकेशन कर रहा हूं मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। एक चीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन के जॉब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करती हैं और हेल्प करती हैं कि किस तरीके से आप आगे के डिसीजंस लेंगे। ठीक है, मैंने अपनी एजुकेशन भी मास्टर्स से कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट जॉब भी की है और इवन के प्राइवेट जॉब भी की है। तो मैं आपके ही सारे स्टेप्स से गुजर के इस लेवल तक आया हूं और आप लोग भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मुश्किल इस चीज के अंदर है कि आपने किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। तो वापस हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कैसे $10 का आपने लेवल अचीव करना है। उसके लिए आप लोगों ने कोई सिंपल, बहुत ही सिंपल स्किल सीखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने सिंपल स्किल्स भी इस टाइम पर मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर आप चाहें ना कि मैंने इस स्किल को 2 घंटे के अंदर सीखना है या 1 घंटे के अंदर सीखना है, आप लिटरली उसको 1 घंटे के अंदर सीख के आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, लेकिन अपने जहन में रखेंगे ये स्किल्स आपको ज्यादा पैसे बना के नहीं देंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको मैं अगर कोई बड़ा स्किल बताऊंगा, आप यहां पर बैठे रहोगे उसी के इंतजार में कि यार मैं इसको सीखूंगा, टाइम लगेगा, उसके दौरान आपकी मोटिवेशन कम होगी, आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जिसकी वजह से आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन एक बिल्कुल छोटा सा स्किल जिसको मैं अगर आपको कहूं कि आप अभी 2 घंटे के अंदर सीख के अभी इसकी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आप कहोगे हाँ भाई, आपके अंदर मोटिवेशन भी है अभी और आप इसको अचीव भी करना चाहते हो, जल्द से जल्द $10 बनाना चाहते हो। अब अगर सिंपल स्किल्स की बात करें ना तो हमारे जहन में हमेशा कैनवा आता है। कैनवा अगर आप ओपन करेंगे तो कैनवा ओपन करने के बाद आपके सामने जितने भी डिजाइन आ रहे हैं वो सब डिजाइन अलग अलग सर्विसेज हैं। लेट्स सपोज सोशल मीडिया डिजाइन ये एक अलग सर्विस है, पोस्टर डिजाइन एक अलग सर्विस है, लोगो डिजाइन एक अलग सर्विस है। तो आप उसमें से कोई एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है उसको एडिट करना सीखें। किस तरीके से आपने उसे एडिट करना है, उसके अंदर डिफरेंट डिजाइन ऐड करने हैं, उसे खूबसूरत बनाना है। तो आप सोशल मीडिया की पोस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। इवन कि अगर आप कैनवा से निकल के आना चाहते हैं तो आप डाटा एंट्री सीख सकते हैं, इंटरनेट रिसर्च सीख सकते हैं कि कैसे कोई एक स्पेसिफिक डाटा फाइंड किया जाता है इंटरनेट पे। अगर मैं लेट्स सपोज मैंने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसके लिए मैं किसी एक बंदे को हायर करूंगा कि यार जल्दी से मुझे ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये इंस्ट्रक्शन दी है और इसकी बेसिस के ऊपर मुझे ईमेल्स फाइंड करके दो, मुझे इनके एड्रेसेस फाइंड करके दो, मुझे इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट बना के दो। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से सिंपल इंटरनेट रिसर्च और डाटा एंट्री का काम भी मार्केट के अंदर आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अब जब आप ये सारी चीजें सीखेंगे ना तो फिर आप इसकी सर्विसेज किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप
आपने सिंपली करना यह है कि आपने फेसबुक के ग्रुप्स 3-4 ग्रुप्स ज्वाइन करने और उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट करें। कोई बंदा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में, अपनी सर्विस के बारे में उसे बताएं, या फिर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। अगर किसी को डिजाइन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पर बता सकते हैं कि यार ये डिजाइन में अच्छे से आपको बना के दे सकता हूं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली अगर आप लोग $1 भी एक डिजाइन का चार्ज करें तो सोचें आप सिर्फ 10 डिजाइन बनाएंगे और आप लोग ये $10 का लेवल इजीली अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप दिल लगा के बैठे तो आप ये $10 का मार्क इजीली हिट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात तब स्टार्ट होती है कि जैसे ही आपने वो $10 का मार्क हिट किया है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप लोग ऑनलाइन फील्ड में पैसे बना सकते हैं। अब समझे कि आप जिस चीज को पहले ये सोचते थे कि इस जगह से पैसे नहीं बनते, ये फेक है, ये फजूल चीजें हैं, लेकिन आपने अब $10 बना ली है। इट मींस आप लोग यहां से अपने इस कैरियर को आगे भी लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कोई बड़ा स्किल सीख के इसमें ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो ये $10 वाली चीज के ऊपर इतना ज्यादा टाइम हमने इस वजह से स्पेंड किया है ताकि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता सकूं। बहुत से बिगिनर्स इसी के अंदर स्टक रहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है $50 का लेवल। अब $50 का लेवल आपने किस तरीके से अचीव करना है? $50 आप लोग अचीव करेंगे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से। अब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स में मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब आप लोगों ने जो स्किल लोकल मार्केट के अंदर सेल किया है, आपको पता है कि क्लाइंट क्या चीजें पूछता है, आपका एक सिंपल सा छोटा सा पोर्टफोलियो बन चुका है। अब आप लोग फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। फाइवर एक बिल्कुल फ्री मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। 7 आप गिग्स क्रिएट करेंगे। गिग्स किस तरीके से बनानी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इमेजेस कैसे बनाने हैं, सब कुछ लेट्स एंड कवर चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा फाइवर की प्लेलिस्ट का भी, और आप वहां से जाके सीख सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएशन करनी है और सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। अब वो करने के बाद आप लोगों ने अब वही सेम सर्विसेज आपने फाइवर के ऊपर सेल करनी है, ठीक है। अपनी गिग बनाए अच्छी सी, उसको ऑप्टिमाइज करें। वही जो स्किल जो आप $1 में सेल कर रहे थे, अब वो वहां पर आप $5 के अंदर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग $50 का मार्क इजीली अचीव कर लेंगे चंद दिनों के अंदर। और मैं दिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको फाइवर की ऑप्टिमाइजेशन सीखने में, फाइवर की एसईओ सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन फाइवर न्यू अकाउंट्स को पुश करता है और आप लोगों को इक्वल चांस देता है कि आप लोग भी अपनी जगह बना सके इस मार्केट प्लेस के अंदर। इसीलिए फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है $50 का मार्क हिट करने के लिए। अब आप लोगों ने $10 का लेवल अचीव कर लिया, $50 अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने $100 के ऊपर जाना है। अब $100 अगर आप लोगों ने अचीव करने हैं तो यहां पर आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। आप इस टाइम पर जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो छोटी सर्विसेज हैं, उनकी शायद मार्केट के अंदर कुछ अरसे में डिमांड कम हो जाए। एआई आ चुका है, आप वैसे एआई की भी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन एआई के आने के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। तो अब आप लोगों ने करना यह है कि आपने एक ऐसे स्किल के ऊपर टाइम स्पेंड करना है जिससे आपको ज्यादा पैसे मिल सके। अब मैं उसकी एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हम अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट हाई पेइंग स्किल्स के ऊपर कोर्सेज क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने इस टाइम पर 70+ कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। लिटरली इन कोर्सेज के अगर आप बाहर जाएंगे तो आप 50-60 हजार रुपए देंगे, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, आपने उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसको ओपन करके जितने भी स्किल्स आपके सामने आ रहे हैं इनमें से किसी एक स्किल को चूज करके इसको सीखना शुरू कर दें। अब इससे होगा ये कि जितने भी स्किल्स हमने आप लोगों को यहाँ पे सिखाए ये सारे हाई पेइंग है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्किल को यहाँ से सीख रहे हैं और उसको आप अच्छे पैसों में सेल नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। जो भी स्किल्स हमने आप लोगों को सिखाए हैं ये हाई पेइंग है, आप इनसे अच्छे पैसे बना सकते हैं, इनको स्केल भी किया जा सकता है। ये ऐसे स्किल्स हैं। तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद कोई भी स्किल आपने चूज करना है और उसको सीखना शुरू कर देना है। अब देखिए $100 का जो मार्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के ऊपर आप लोगों ने ये स्किल लाजमी सीखना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि आप गूगल एड्स के ऊपर फोकस करते हैं। आप गूगल एड्स आपने सीखी, गूगल एड्स का हमारा एक 8 घंटे का कोर्स अवेलेबल है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इवन के गूगल एड्स का भी है और साथ में सर्च एड्स का, गूगल सर्च एड्स का एक अलग से हमने 3-4 घंटे का वो भी कोर्स क्रिएट किया हुआ है। दोनों कोर्सेज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आपने गूगल एड्स को चूज किया है, अब आप लोग गूगल एड्स की सर्विसेज को अच्छे तरीके से सीखना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली जब बड़ा स्किल आप सीख रहे होते हैं तो उस पर आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर इस जगह के ऊपर आप अगर इस स्किल को फोकस करना शुरू करेंगे, इसको सीखना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन आ चुकी है क्योंकि आप $10 का मार्क हिट कर चुके हैं, $50 का लेवल ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं। अब आपको पता है कि अगर मैंने ग्रो करना है, मैंने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, तो मुझे एक स्किल की जरूरत है। अगर यही स्किल मैं आपको $10 वाले मार्क के ऊपर कहता तो फिर शायद आप इसी को सीखने में ही आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती। लेकिन अब जब ऑलरेडी आप 2 लेवल्स को अचीव कर चुके हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन है क्योंकि आपको पता
है कि यार मैं इस जगह से और पैसे बना सकता हूं, किस तरीके से आपने $10 बनाए, $50 बनाए, अब आप आगे भी इससे पैसे बना सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोग अब फोकस करके इस स्किल को सीखेंगे। आपके अंदर मोटिवेशन आ चुकी है, आपको मोटिवेशन की अब जरूरत नहीं रही। तो इसी तरीके से आप लोगों ने नया स्किल सीखा, आपने उसकी एक गिग क्रिएट की फाइवर के ऊपर और आपने उसको टेस्ट किया, उसको ऑप्टिमाइज किया, उसको देखा, अगर वो गिग अच्छी नहीं चली, आपने वो गिग रिमूव करके एक नई गिग आपने क्रिएट की है, आपने फिर उसे टेस्ट किया। आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो स्किल सीख रहे हैं उसको चंक्स के अंदर डिवाइड करें। मतलब कि एक तो बड़ी सर्विस होती है कि आप पूरा गूगल एड का अकाउंट मैनेज करेंगे। एक सर्विस होती है कि गूगल एड के अंदर अकाउंट के अंदर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की गिग क्रिएट कर लें। जब वो सर्विस के ऊपर आप गिग बनाएंगे तो आप अपने प्रीवियस स्किल से ज्यादा अच्छे पैसे बनाएंगे इस सर्विस के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप लोग $100 का मार्क भी अचीव करेंगे, ये लेवल भी आप क्रॉस कर लेंगे। अब यहां पर जब आप $100 यहां से बना चुके हैं, आप समझ लें पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपए आपने यहां से ऑनलाइन बना लिए हैं और आपने ये सारा कुछ इजीली खुद अपने हाथ से किया है, खुद आपने ये स्ट्रेटजी सीखी है। तो अब $100 का मार्क अचीव करने के बाद आपका माइंडसेट यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो थोड़े बहुत डाउट्स थे कि शायद ऑनलाइन अर्निंग वर्क करेगी या नहीं करेगी, जब आपने $100 का मार्क हिट कर लिया है तो आपके डाउट्स तो खत्म हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस है वो ये है कि कैसे इस स्किल से मैंने और ज्यादा पैसे बनाने हैं, मैंने इसको किस तरीके से ग्रो करना है, मैंने मार्केट के अंदर सर्विसेज को किस तरीके से एनहांस करना है, अच्छी से अच्छी सर्विस को किस तरीके से प्रोवाइड करना है क्लाइंट को, और ज्यादा पैसे किस तरीके से हासिल करने। तो $100 के बाद अब हमारा नेक्स्ट लेवल है $500। अब इस लेवल के ऊपर आप लोगों ने करना यह है कि आपकी जो प्रीवियस आपने पुरानी गिग्स बनाई थी, जो छोटे स्किल्स के ऊपर आपने बनाई हुई थी, आपने उन्हें चुप करके रिमूव कर देना है। क्योंकि आप लोगों ने एक नया स्किल सीख लिया है, आप उस पर बेशक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है या एक्सपर्ट ऐसा ऐसा बन रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन आपने अपनी पुरानी गिग्स को रिमूव करना है। और फाइवर के अकाउंट के ऊपर जो आपकी 7 गिग्स हैं, आपने वो सारी की सारी 7 गिग्स सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर बना लेनी है। ये मैं जस्ट गूगल एड्स की एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप सब लोग गूगल एड्स सीखें, बहुत सारे और भी स्किल्स हैं। दुनिया गूगल एड्स के ऊपर खत्म नहीं होती, लेकिन गूगल एड्स एक बहुत अच्छा स्किल है। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे चल रहा हूं। तो अब आप लोगों ने 7 गिग्स गूगल एड्स के ऊपर ही बनाई है, जिसके अंदर पूरा अकाउंट क्रिएशन की भी ऑप्शन है, क्रिएटिव किस तरीके से ऐड करने हैं, क्रिएटिव बनाने की आपने एक अलग से गिग बना ली है, और उसके अलावा पिक्सल ट्रैकिंग, पिक्सल के इश्यूज हैं, गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड आपने अलग से गिग बना ली है, या गूगल के अंदर जितनी भी उस स्पेसिफिक सर्विस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक मेन गिग बनाई है आपने जिसके अंदर आप सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आपने छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी आपने गिग्स बना ली है। और आपका जो पूरा अकाउंट है इस टाइम पर वो गूगल एड्स के ऊपर ही बेस कर रहा है। देखिए, जब आप लोग अपना पूरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक स्किल के ऊपर बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे रिव्यूज लेना शुरू करते हैं, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, तो आपके ऊपर जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रस्ट भी करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपने क्लाइंट की एक छोटी सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम एक नई प्रॉब्लम लेके आएगा आपके पास कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको भी रिजॉल्व कर दो। शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको अपना पूरा एड अकाउंट भी दे दे, तो आप उस पूरे एड अकाउंट को भी मैनेज करेंगे। तो ये जो $500 वाला मार्क है, इसको आप लोग बहुत जल्द अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस जो डिफिकल्ट चीजें थी वो आपने अचीव की हुई हैं। एक चीज अपने जहन में रखिएगा, ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि ये जो छोटे छोटे मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं, लेवल्स आप अचीव कर रहे हैं, इस दौरान ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई एक ऐसा ऑर्डर आएगा जो $500 का होगा। आप कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, $500 मैंने अचीव कर लिए। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होंगी आपके साथ। जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि एज ए फ्रीलांसर कोई भी आपका दिन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आपका जुगाड़ लग सकता है, जिसमें आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिसके अंदर आपको एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम भी लेके आता है और आपको अच्छी इनकम भी देता है। जिन लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा। तो अब आपका जो ये फाइवर अकाउंट है, ये आपको कॉन्टिन्यूसली एक स्पेसिफिक इनकम जनरेट करके देना शुरू कर देगा। $500 का मार्क आप इसी से ही अचीव कर लेंगे। जब आप ये मार्क अचीव करेंगे तो आपकी इनकम ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। मतलब फाइवर के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन के अंदर आपने अपने अकाउंट को $20,000 के ऊपर आप ले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स अचीव करने पड़ेंगे। फाइवर आपको सपोर्ट भी करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी गिग्स को रैंक करते जाएंगे। आपकी कोई एक गिग अगर रैंक हो जाती है तो वो बाकी सारी की सारी जो गिग्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है, अगर वो सारी सेम स्किल्स के ऊपर बनी हुई है। तो इस तरीके से पूरा अकाउंट आप ग्रो कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर किस तरीके से काम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फ्री कोर्स का लिंक दे दिया। तो 500 का लेवल अचीव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है $1,000। $1,000 का ये एक ऐसा लेवल है, यूट्यूब के ऊपर आपको बे इंतहा वीडियोस मिलेंगी हाउ टू मेक $1,000
$1000, हाउ टू मेक $1000। आज मैं आपको रियलिस्टिक स्टेप से सारी चीजें बता रहा हूं कि आप किस तरीके से ये $1000 का मार्क अचीव करेंगे। अब आपने अपने जहन में एक चीज रखनी है कि आप फाइवर के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी गिग्स वहां पर चल रही हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता काम मिल रहा है जिससे आप शायद $500 के लेवल तक आप आ चुके हैं, या फिर आप उसको 15 दिन में अचीव करते हैं, या फिर आप मंथली $500 वहां से बना रहे हैं। तो यहां पर ये जो जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, इसको आप मंथली भी ले सकते हैं, इसको आप लेवल वाइज भी ले सकते हैं कि जैसे कि $10 अचीव हो गया तो फिर आप उसे $50 के ऊपर ले गए, फिर उसके बाद आप फर्स्ट $100, फर्स्ट $500, ये भी हो सकता है। या फिर आप इसको पर मंथ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं कि $10 पर मंथ, $50 पर मंथ, $100 पर मंथ और $500 पर मंथ। तो अब हम आगे पर मंथ के ऊपर ही बात करेंगे। $500 पर मंथ, लेट्स सपोज आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो आपको जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि जो आपने मेहनत की है, जो आपने स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हैं, वो आपको $500 पर मंथ लाजमी बना के देंगी अगर आप लोग सोच समझ के, दिल लगा के, कंसिस्टेंसी से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताई है। $1000 पर मंथ के ऊपर जाने के लिए आपको यहां पर कुछ और नई चीजें करनी पड़ेंगी जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेंगी कि आप $10,000 के ऊपर कैसे जाएंगे। समझ रहे हैं बात? अब ये जो फाउंडेशंस मैंने बिल्ड की है ना अभी पूरे स्टेप्स के अंदर, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मतलब कि आप जब $5,000 या $10,000 के ऊपर जाएंगे तो तब आप लोगों को ये सब चीजें हेल्प करेंगे, ये आपकी फाउंडेशंस बन रही है, ये आपकी पूरी बेस बन रही है। समझ रहे बात? तो $1000 वाला हमारा जो लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने करना ये है कि प्रीवियसली आप ये सारे काम कर रहे थे, अब आपने यहां पर एक नया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ऐड करना है जो है upwork.com। अब यहां पर आप लोगों ने अपवर्क को ऐड किया है। जो सर्विसेज आप वहां पर दे रहे थे फाइवर के ऊपर, एज इट इज वो सारी सर्विसेज उठा के आपने अपवर्क के ऊपर ऐड कर देनी है। अपवर्क के ऊपर भी फाइवर की तरह एक अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग का ऑप्शन होता है। आप वहां पर अपनी सारी की सारी जो साथ आपकी गिग्स हैं वो आप वहां पर प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कहीं फाइवर का वर्ड यूज किया हुआ है या इमेज के अंदर आपने कहीं फाइवर यूज किया हुआ है तो आपने वो चीज रिमूव करनी है, आपने सिंपली उसको अपवर्क के ऊपर भी मूव कर देना है। अब प्रोजेक्ट कैटलॉग तो आपने बना लिया, लेकिन अपवर्क के ऊपर गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपको अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को यहां पर इस तरीके से बनाना है कि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे लैंड करे तो उसे पता लगे कि आप गूगल एड्स एक्सपर्ट है, या आप यूएक्स यूआई डिजाइन एक्सपर्ट है, या आप ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट है। ठीक है, समझ रहे बात? तो इसी तरीके से आपने अपनी पूरी अपवर्क प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। इसके ऊपर किस तरीके से आपने काम करना है, अपवर्क की जो स्ट्रेटजीज है, सब कुछ मैंने अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रहा हूं। अपवर्क की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब यहां पर होगा ये कि आपको अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग से सेम फाइवर की तरह ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ में आपके पास जॉब्स का भी ऑप्शन होगा। बहुत से लोग यहां पर जॉब्स पोस्ट करते हैं, यहां पर आपको बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। मैंने अपवर्क के थ्रू ही फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ भी काम किया है, मैंने अपवर्क के थ्रू ही टॉप 100 टेक कंपनीज के साथ भी काम किया हुआ है, जो सब मुझे मेरी प्रपोजल स्ट्रेटजीज के ऊपर मिली थी। ठीक है, जॉब आई, मैंने अप्लाई किया, बाद में पता चला कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपवर्क के ऊपर आएंगे। यहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बड़ा क्लाइंट है, यहां पर उनके पास पैसा ज्यादा है। तो यहां पर जब आपके सामने कोई एक स्पेसिफिक जॉब पोस्ट आती है, आपको नजर आता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, आपने फौरन उसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है, प्रपोजल किस तरीके से लिखना है, और उसकी स्ट्रेटजीज क्या होती है कि कैसे आप लोग अपने प्रपोजल को अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपको सारा कुछ सिखाया हुआ है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप अगर $500 वहां से बना रहे थे तो अपवर्क ऐड करने से आपकी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आपके पास दो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब आपके पास आपकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर आई बॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, फाइवर से भी आ रही हैं, अपवर्क से भी आ रही हैं, अपवर्क के प्रोजेक्ट कैटलॉग से भी आ रही हैं, अपवर्क के ऊपर आप जो जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वहां से भी आ रही हैं। एक चीज अपने ज़हन में रखें कि अपवर्क के ऊपर जो कनेक्ट्स हैं वो पेड है, कुछ फ्री कनेक्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन आपको जब काम चल रहा होगा, जैसे कि आप $500 ऑलरेडी फाइवर से बना रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कैटलॉग से कुछ ना कुछ पैसे बना रहे हैं, तो आप कनेक्ट्स परचेज कर सकते हैं। दोबारा स्पेंडिंग करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको अपने जहन में रखें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि आप जो पैसे बना रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में नहीं रखना, उनमें से कुछ पैसों को आपने वापस इन्वेस्ट भी करना है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक फाउंडेशन है आपकी, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब इसी $1000 मार्क के अंदर ही मैं आपकी एक और फाउंडेशन भी सेट करना चाहता हूं, एक और बेस भी आपकी बनाना चाहता हूं। वो ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को भी अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर ऐड करना है। आपके पास फाइवर से भी आएंगे, अपवर्क से भी आएंगे, और डायरेक्ट बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं,
बहुत सारे ऐसे वेज हैं जहां से आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्लाइंट्स आपको अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये सब के सब और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर अवेलेबल है ऑलरेडी। आपने उन्हें किस तरीके से फाइंड करना है वो सब कुछ डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर आता है। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो पेड कोर्स है, आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की स्ट्रेटजीज भी आपने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आगे आगे आपको समझ आएगी मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं, ठीक है। और इसी जगह के ऊपर आपने एक और लास्ट स्टेप लेना है, वो ये है कि आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है। अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। देखिए, जब आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को ऐड कर रहे होते हैं ना अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर, तो वहां पर आपके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स नहीं चलेंगे, वहां पर आपकी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट चलेगी। आप खुद एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर अपने इन क्लाइंट्स को शोकेस करेंगे अपना वर्क, कि देखो मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैंने इन कंपनीज के साथ काम किया है, मैंने ये रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। तो यहां पर आपकी अपनी वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मस्ट है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग आजकल अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है hostinger.com/letsandcover। आप इसके ऊपर जाएंगे, आपने कूपन कोड यूज कर लेना है letsandcover। आप लोगों को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये लिंक यूज करेंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप इजीली अपनी एक पोर्टफोलियो साइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। 2-4 स्टेप्स है, मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि कैसे आप लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। उसको देख के आप लोग पूरी कंप्लीट अपनी साइट रेडी कर सकते हैं। तो अब हमने $1000 के ऊपर बहुत सारी फाउंडेशन सेट कर ली है। $1000 का मार्क हमने अचीव कर लिया है और इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो स्टेप्स हमें आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हम आगे हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप है $5000। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के ऊपर आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आप लोग एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। आप लोग बहुत सारी चीजों को सीरियस लेना शुरू हो चुके हैं। आपने अपने करियर को अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर किस तरीके से लेके जाना है, आपके पास उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको पूरा एक रोड मैप भी पता है और अब आप लोग यहां पर अपने लाइफ के ऐसे गोल्स बना रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे जाके मिलेंगे, जिससे आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप लोगों ने कुछ चीजें बड़े ध्यान से सुननी है। ये वो स्टेप है जहां पर आप लोगों को लगेगा कि यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। आपको लगेगा कि यार मैं स्टक हो गया हूं, मैं एक स्पेसिफिक अर्निंग के अंदर स्टक हो चुका हूं। $1000 तक तो मैं पहुंच गया हूं, मैं उसको कॉन्टिन्यूसली लेके भी चल रहा हूं, लेकिन मेरी इनकम जो है वो एक स्पेसिफिक डॉलर से ऊपर जा ही नहीं रही। लेट्स सपोज आप $2000-$2500 के ऊपर जाके स्टक हो चुके हैं, या आप लोग इवन के कभी $5000 को आपने टच भी किया है लेकिन फिर आप वापस नीचे चले गए हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि यहां पर मिस्टेक क्या है। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या मिस्टेक है और आप उस मिस्टेक को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो भी चीज मैं आपको बताता हूं। तो जो मिस्टेक है यहां पर वो ये है कि आप अपना सारा काम खुद मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास फाइवर प्रोफाइल है, आपके पास अपवर्क प्रोफाइल है, आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की स्ट्रेटजीज है। अब ये सारा कुछ आप लोग खुद मैनेज कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इस टाइम पर आ रहे होंगे जिनको आप खुद मना कर रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। शायद वो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन आप किसी एक छोटे प्रोजेक्ट के अंदर बिजी होने की वजह से आपने उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है मेरी इस बात से एग्री करेंगे। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं ये कहता था कि यार ऑलरेडी मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं कोई एक नया प्रोजेक्ट अपने सर ले लूं और मैं उसे कंप्लीट ना कर पाऊं और रिव्यूज गंदे आ जाएं, अपवर्क प्रोफाइल या फाइवर प्रोफाइल खराब हो जाए। ये सारी चीजें आपके जहन में आती हैं, लेकिन यही मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोग अपनी एक स्पेसिफिक अर्निंग से ग्रो ही नहीं कर रहे, आप उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब उससे किस तरीके से आपने ऊपर जाना है, उसके लिए आप लोगों को टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको यहां पर अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी जो लोग आपके लिए काम को मैनेज करेंगे। शायद आपने कोई 1-2 लोग पीछे हायर कर भी लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो आपका पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करें और आपका सिर्फ काम यह होगा कि आपने डेली बेसिस के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स लेनी है। आपने देखना है कि जो काम हो रहा है क्या वो ठीक है, सुपरविजन करनी है आपने, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो आपने यहां पर लेने हैं। अब यहां पर आपने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू की है। आपने एक बंदे को हायर किया है, दूसरे को हायर किया है, तीसरे को हायर किया है, शायद पहला छोड़ के चला जाएगा, आपने फिर एक और हायर किया है। इस तरीके से आप हायरिंग करते जा रहे हैं और आपकी एक स्पेसिफिक टीम बिल्ड हो जाती है। जब टीम बिल्डिंग हो जाती है तो यहां पर ये जो काम आप खुद सारा दिन बैठ के करते थे, अब आपकी टीम उसको मैनेज करेगी। अब इसमें आपने करना यह है कि आपने अपनी इनकम को 70-30 के अंदर डिवाइड कर लेना है। 30% आपने अपनी टीम के ऊपर स्पेंड करना है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर आपने स्पेंड करना है, और बाकी 70% आपके पास होना चाहिए ताकि आप नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर
ऊपर काम कर सकें, नई चीजों के ऊपर स्पेंडिंग कर सकें। क्योंकि आप जब बाहर से किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी इनकम जनरेट हो रही होती है। तो आप लोग अगर पाकिस्तान में उसका 30% भी देते हैं तो ये मोर देन इनफ होता है, ठीक है। एक अच्छी हैंडसम सैलरी आप लोग अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। अब आपने ये टीम बना ली है, अब आपके पास जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जो आप सिर्फ इस वजह से मिस कर रहे थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब आपके पास टाइम है। अब आप लोग करेंगे ये कि आप उन सारे प्रोजेक्ट्स, उन सब क्लाइंट्स को एंटरटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हासिल करूं, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर आप लोग अपनी टीम को मजीद बिल्ड करेंगे, टीम के ऊपर रिलाई करेंगे और जो भी काम आप पकड़ेंगे वो आपकी टीम आपके लिए मैनेज करेगी। और आपके पास अब बहुत सारा टाइम है क्योंकि आप जो काम करने में टाइम स्पेंड करते थे वो आपकी टीम मैनेज कर रही है। अब आप यहां पर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, आप अपने नए गोल्स क्रिएट करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास टाइम आ चुका है। अब आप लोगों ने सोचना है कि $5,000 से आगे किस तरीके से जाना है। उसका जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 5,000 से 10,000 पर आने में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आने वाली क्योंकि आपने फाउंडेशन ऐसी बिल्ड की है जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को अपनी स्ट्रेटजी में ऐड किया था, जिसकी वजह से अपवर्क और फाइवर से अगर कभी काम कम भी होता है तो आपने एक बंदा बिठाया हुआ है जो आपके लिए लीड जनरेशन कर रहा है और एक बंदा आपके पास है जो आपके लिए लीड्स को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो चुकी है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की वजह से। अगर आप लोग एज ए फ्रीलांसर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को ऐड नहीं करेंगे तो आप सस्टेनेबल इस बिजनेस को नहीं चला सकते। सिर्फ फाइवर अपवर्क के ऊपर रिलाई करके बैठना एक बेवकूफी है। आपके पास होनी चाहिए ऑप्शन डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लाइंट्स फाइंड किए जाते हैं। इसीलिए हमने जो कोर्स क्रिएट किया है उसमें इन डेप्थ सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल रहा है। अब हम आते हैं $10,000 लेवल के ऊपर। ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर आप लोग पाकिस्तान के अंदर किंग बन के रह सकते हैं। आप जो चाहे, जो जिस तरह से चाहे लाइफ गुजारना चाहे, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जिस तरह की मर्जी लाइफ को अचीव करना चाहे, जो चीज परचेज करना चाहे, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी, आप $10,000 पर मंथ के ऊपर है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि 10,000 इज अ लॉट इन पाकिस्तान। अब इस लेवल तक आने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब आपने जो फाउंडेशन बिल्ड की है, जो आपने एक मनी मेकिंग मशीन बना के रखी हुई है, अब ये आपको खुद पैसे बना के देगी। किस तरीके से देगी? यहां पर कुछ चीजें जो आपको करनी होंगी जो आपको इवन 10,000 से भी ऊपर लेके जा सकती हैं, वो क्या है उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, याद है $1,000 के लेवल के ऊपर आपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी। अब टाइम आ चुका है कि आप उस वेबसाइट को कंप्लीटली चेंज करके उसे एजेंसी में चेंज कर दें, ठीक है। उसके अंदर उसकी कॉपी चेंज कर सकते हैं। उसका अगर आपके पास कोई डोमेन अपने नाम की थी तो आप किसी और नाम से, कोई एक एजेंसी के नाम से एक डोमेन ले सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं अपनी पूरी एक वेबसाइट। और आपने उस एजेंसी वेबसाइट के ऊपर अपनी सारी की सारी जो सर्विसेज है वो ऐड करनी है। यहां पर आप जब सर्विसेज ऐड करेंगे, अब आपने यहां पर स्पेंडिंग करनी है मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है ये सब कुछ आपके पास है। आपके पास टीम है, आपके पास पूरी उस टीम को एक्सपीरियंस भी है, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, आप वहां से पैसे बना रहे हैं। सारे के सारे पैसे जेब में नहीं रखने। अब आपने करना यह है कि आपने अपनी जो साइट आप बनाएंगे, एजेंसी साइट, उसकी आपने ब्रांडिंग करनी है। आप कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाएंगे, आप पेड एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, आप बहुत सारे और डिफरेंट फोरम्स हैं उन्हें ज्वाइन करेंगे और अपनी जो एजेंसी है इसको आप प्रमोट करेंगे। और आप लोग खुद भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके इवेंट्स ज्वाइन करेंगे जहां पर आप नेटवर्किंग करेंगे ऐसे लोगों के साथ जो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। और एक चीज, इन सब चीजों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्रांडिंग। आपको अब इस तरीके से अपनी एजेंसी की ब्रांडिंग करनी होगी कि लोगों के जहन में सिर्फ ये आना चाहिए कि यार अगर हमने गूगल एड्स की सर्विसेज लेनी है या अगर हमने इससे रेलेवेंट कोई भी चीज करनी है तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो आपकी एजेंसी का नाम है। इसको ब्रांडिंग कहते हैं। इसके लिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, आप खुद कंटेंट क्रिएट करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेंगे जो आपकी प्रमोशन करें, आपके साथ कंटेंट क्रिएट करें, आपकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी और साथ में आपकी एजेंसी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। और साथ में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। आप कम से कम भी $2,000 से $3,000 पर मंथ एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैं स्पेंडिंग कर रहा हूं इससे 4 गुना ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट के अंदर वापस आ जाते हैं क्योंकि ये जो मार्केटिंग करता हूं यहां से मुझे और ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। तो अब आपको बिजनेस की ग्रोथ का डर नहीं रह गया। आपको पता है कि ये सारा कुछ मैंने किस तरीके से मैनेज करना है। मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है। मैंने इसको 10,000 से ऊपर किस तरीके से लेके जाना है और इसको हमेशा किस तरीके से ग्रो करना है और इवन कि इस लेवल के ऊपर इसे
किस तरीके से लेके आना है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। अब आपके पास ये सारी स्ट्रेटजीज आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं $10 से $10,000 तक किस तरीके से आना है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि यार चलो वीडियो देख ली, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं, कुछ और देखना शुरू करते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लोग सोचते हैं कि यार ये जो मैंने वीडियो देखी है सुभान तारिक की, इस वीडियो को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इसे एज ए गाइड लेके चलूंगा कि मैंने इससे हमेशा इस वीडियो को आगे मैंने देखना है कि यार मैंने किस तरीके से ये स्टेप को आगे लेके जाना है, $10 वाला लेवल कैसे कंप्लीट करना है, $50 कैसे कंप्लीट करना है, ये आपके लिए गाइड है। अब आप लोग किस तरीके से इस गाइड को यूज करके इस लेवल के ऊपर जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो चीजें हैं ये आपको कोई नहीं बताता। लिटरली मार्केट के अंदर ये जो सच है, ये जो सच्चाई है, ये आप लोगों के साथ ज्यादा शेयर नहीं की जाती। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इधर उधर से ऐसी बातें सुन के आते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती और उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद मैं 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या महीने बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इन स्टेप्स को अचीव करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन क्योंकि आपको ये जो गाइड है मैंने इस तरीके से प्रोवाइड की है कि आप पहला स्टेप अचीव करने के बाद आपको एडिक्शन लग जाएगी। आपको एडिक्शन लग जाएगी कि यार नहीं, मैंने ये सारे के सारे स्टेप्स अचीव करने ही हैं। समझ रहे बात? तो मेरी दुआ है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस एंड तक पहुंचे हैं, देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप यहां तक पहुंचे हैं। मेरी आप सब लोगों को दुआ है, आप लोग इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप $10,000 के इस मार्क को हिट करके आप ऊपर चले जाएंगे। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर वापस आके मुझे बताना है कि हाँ भाई वाकई में ही मैंने इस वीडियो के ये सारे स्टेप्स फॉलो किए थे और मैं $10,000 के इस मार्क को हिट कर चुका हूं। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लेट्स अनकवर को इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। और जो भी चीजें, जो फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज मैंने डिस्कस किए हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, इवन की होस्टिंग की भी बात की है, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।